अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रिंटिफाई पर किस तरह से आपने अपनी पर्सनल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करके और उनको सेल करना है। आप उनको किसी स्पेसिफिक कंट्री में भी कर सकते हैं, जिस तरह कि यूएसए, यूके, जर्मनी, ठीक है, यूएई, या फिर आप इंडिया पाकिस्तान में भी इनको सेल कर सकते हैं। बस ये कि जो आपका सप्लायर है प्रिंटिफाई, जैसे कि इसे हम यूज़ करेंगे, तो वो इंडिया और पाकिस्तान में शिपिंग दे रहा हो, ठीक है। वरना मोस्टली जो है आप यूके, यूएसए और यूएई में सेल कर सकते हैं इनको बहुत ईजीली। अच्छा, इसका जो अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री बनता है। ओके, मैंने कल जो है वो एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे में भी, और वो जो है वो अपना कोर्स वगैरह सेल कर रहे थे इससे रिलेटेड ना, प्रिंटिफाई से। तो ये इस पे काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप जाकर कोई कोर्स पर परचेज़ करें कोई 2500 का, 3000 का। हाँ, उसमें कोई एडवांस्ड चीज़ें हो सकती हैं जो मे बी मुझे एज ए बिगनर ना पता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता हुआ इंशाल्लाह वो मैं आपको इस कोर्स में ज़रूर बताऊँगी। ओके, अब ये है प्रिंटिफाई, ठीक है। अब इसमें ये देख लें कि ये बहुत वाइड इनकी रेंज है प्रोडक्ट्स की, जिन पे ये एम्ब्रॉयडरी भी करके आपको देते हैं आपके कस्टमर्स के लिए, और जो है वो प्रिंट्स भी आपको यहाँ पे आप करवा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हों। नेक एसेसरीज़ है, ट्रैवल एसेसरीज़, ठीक है, ज्वेलरी। ये देख लें कितनी वाइड इनकी रेंज है। ये तो जस्ट कलेक्शंस के नेम्स हैं, इनके अंदर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये किड्स कलेक्शन, वुमेन मेन कलेक्शन। अब इनमें जो है हुडीज़ हैं। ओके, ये मेरा वाईफाई थोड़ा सा स्लो है। ओके, अब ये देखें कि हुडीज़ में आगे इनकी बहुत सारी वाइड रेंज है, ये देखें, ठीक है। ये भी है, और ये बेस्ट सेलर का जो टैग है ये आप देख सकते हैं, और साथ में इनके ये रिव्यूज़ भी, और साथ में ये इन्होंने प्राइस भी दी होती है। ओके, ये देख लें आप। अच्छा, ये जो इनका एरिया शो कर रहा है ये ग्रीन सा, और योर डिज़ाइन, इतनी एरिया पे आप जो है वो अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये भी एक हुडी है, ये भी बहुत अच्छी है, राइट, ये बहुत अच्छी है। और ये मैं सजेस्ट नहीं कर रही, मुझे मतलब देखने में एक व्यू होता है बंदे का, एक इमेज होता है कि ये जो है वो अच्छी सेल दे सकता है, ठीक है। ये हुडी अच्छी लग रही है, और ये भी बेस्ट है। तो इनमें मैं अब आपको डिज़ाइन भी कोई एक आधी करके दिखाऊंगी। ओके, डिज़ाइन आपने कहाँ बनाना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। ओके, यहाँ पर जो बेस्ट सेलर्स का जो है, यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए, ये जो टी शर्ट है ये मैंने डिज़ाइन की हुई है। ओके, और ये भी है, ये भी है, और वैसे भी समर्स आ रहे हैं तो टी शर्ट्स जो हैं, और स्पेशली कॉटन में इनकी ज़्यादा सेल आएगी, ठीक है। ये देखिए, ये मग्स भी यहाँ पर आ गए, और ये फ़ोन के कवर्स भी हैं, एक कैनवस है, वॉल आर्ट, ठीक है, और स्टिकर्स भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। और अब जो है वो एक न्यू ट्रेंड आया हुआ है कि आप जो है सप्लीमेंट्स जो हैं उनके जो कोई पैकेजिंग वगैरह है आप उनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई बॉटल है, कोई भी जार है ग्लास का या प्लास्टिक का, आप उन पर भी अपना प्रिंट करवा सकते हैं अपने उसके लिए, कस्टमर के लिए, ठीक है। अब इसमें जो है डिज़ाइन करना है आपने, और डिज़ाइन आपने कहाँ करना है, ऑब्वियसली आप कैनवा पे जाएंगे, क्योंकि इनकी जो डिज़ाइन और वीडियोस इमेजेस वगैरह होते हैं वो बहुत हाई रेजोल्यूशन के होते हैं, ठीक है। आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, लेकिन मोस्ट फेमस जो है वो कैनवा ही है, और इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। अच्छा, यहाँ आपने आ जाना है कस्टम डिज़ाइन पे, ठीक है। अब ये क्यों आपने करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि सच एज़ यहाँ पे हम कोई टी शर्ट वगैरह कर लेते हैं डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कस्टम डिज़ाइन आपने क्यों करना है। क्योंकि मैंने जितने भी पहले स्टार्ट में मैंने एक दो डिज़ाइंस बनाए, तो मुझे उसमें ये इशू आया कि जो डिज़ाइन होता था या तो वो पिक्सेलेटेड हो जाता था, मतलब कि ब्लरी सा, ठीक है। तो जो डिज़ाइन में ही पिक्सेलेट हो रहा है, आप सोचें कि वो जो मतलब जब शर्ट पे या किसी भी चीज़ पर प्रिंट होकर कस्टमर के पास जाएगा तो फिर वो कैसा लगेगा। ओके, अब यहाँ से इसको हम चूज़ कर लेते हैं, ये टी शर्ट को। ओके, आपने इसकी डिटेल्स जो है वो चेक कर लेनी है। यहाँ पर कोई जो है वो वार्निंग वगैरह ना हो, ठीक है। वार्निंग अब क्या है, वार्निंग ऐसे हो सकता है कि कोई सप्लायर जो है वो जिस एरिया में आप सेल कर रहे हैं वहाँ पर वो सेल ना कर रहा हो, वहाँ तक वो अपनी डिलीवरी या शिपिंग ना दे रहा हो। आपने ये चीज़ें लाजमी देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म का वो वार्निंग ना हो आपकी प्रोडक्ट पे, ठीक है। मैंने यूएस से चूज़ किया हुआ है तो इस तरह की कोई यहाँ पर चीज़ नहीं मिली मुझे, तो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट डिज़ाइन कर देना है। अब इसमें फ्रंट और बैक पे आपको डिज़ाइनिंग का ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हुडीज़ और शर्ट्स होती हैं, उनकी आपको जो नेक टैग होता है ना बैक साइड पे, वहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना बिज़नेस का जो लोगो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है, या आप अपने स्टोर का नाम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाती है। ये पता नहीं ये स्टार्ट डिज़ाइनिंग क्यों नहीं कर रहा, किसी और शर्ट को चूज़ कर लेते हैं। अच्छा है कि ये है, ये है, और
किसी को भी चूज़ कर लेते हैं हम। दिस प्रीमियम फिटेड, ओके ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि वार्निंग वगैरह ना आ रही हो, वो ये जो कैप है ना, इस पर मैंने 2-3 बार देखी, ठीक है। मैंने सोचा था कि इसको डिज़ाइन कर लूँ, लेकिन ये देखें कि यहाँ पर इसका शिपिंग का कोई इशू था आई गेस। यहाँ पे इन्होंने एक वार्निंग दी हुई थी कि जहाँ पर आप जो है वो जो एरिया आपने चूज़ किया है, वहाँ पर जो ये प्रोवाइडर है इसका, इस कैब का, वो वहाँ पर लोकली शिपिंग नहीं दे रहा, ठीक है। अब पता नहीं वो कहाँ गया, वो था नोटिफिकेशन था, यहीं पे शो हो रहा था डिस्क्रिप्शन के ऊपर यहाँ, ठीक है। अब नहीं है, एनीवे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं इस शर्ट को। अब ये देखें, जो मैंने कहा था कि नेक लेवल, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने स्टोर का नाम वगैरह लिख सकते हैं, या आप अपना लोगो बना लें कोई भी, ठीक है। तो उसका वो आप यहाँ बैक पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये प्रोडक्ट की जो डिटेल है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 3958 मल्टीप्लाई बाई 4477 पिक्सल्स। PX जो है ये पिक्सल्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आपने कस्टम डिज़ाइन चूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए, अब ये पिक्सल्स ही है यूनिट, ठीक है। क्रिएट डिज़ाइन। अब जो है ये जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसका वो हमारे पास कंप्लीट एक फ्रेम आ जाएगा एग्जैक्ट इसी साइज़ का, जितने एरिया में हम शर्ट पर डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। और कैनवा में हम उतने ही एरिया में डिज़ाइन को रखेंगे जो हमने यहाँ पर अपलोड करना है। इससे होगा ये कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, या वो स्कैटर्ड नहीं होगा, या उसमें से जब हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, वैसे तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद हम उसको थोड़ा बहुत रिसाइज़ कर सकते हैं ताकि जो है वो हमारा डिज़ाइन सिर्फ इतने एरिया में आ जाए जितना प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अक्सर कुछ जो है वो, क्योंकि इसको जब हम शॉर्ट करते हैं, स्मॉल करते हैं, तो वो बिल्कुल उसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो सेम तो रहती है, लेकिन जो एक प्रॉपर हमने इमेज देना होता है वो नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कस्टम डिज़ाइन आपने चूज़ करना है, एंड देन आपने फिर इसको, इसका जो एग्जैक्ट ये वाली डिटेल्स हैं, लेंथ और विड्थ, ठीक है, यही आपने इधर रख के आपने यहाँ पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ से हम एलिमेंट्स में आ जाते हैं। एलिमेंट्स में लेट्स से वर्ड सर्च करके देखते हैं कि एग्जैक्ट वही चीज़ आती है जो हमें चाहिए या नहीं। ग्लोब आइकन ये बेहतर है रिसर्च के लिए। ओके, इसे चूज़ कर लेते हैं, ये ज़रा ज़्यादा एक्चुअल सा लग रहा है। अच्छा, हर एक का जो है वो डिज़ाइनिंग का, प्रिंटिंग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं अब मोस्टली USA में सेलिंग करती हूँ, तो मैं USA फ्लैग कर लेती हूँ यहाँ पे रिसर्च। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके साथ कलर मैच भी हो रहा है इसका। ठीक है, अब कुछ इस तरह से, और अब इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ जो आप अपनी इमेज को दिखाना चाहते हैं, अब आपकी इमेज जो है वो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी फेमिनिन है, थोड़ी मतलब कि सॉफ्ट कॉर्नर है उसका, तो आपने उसके हिसाब से कुछ इस तरह सा जॉली सा आपने फ़ॉन्ट चूज़ करना है, ठीक है। कोई मोटिवेशन से रिलेटेड है तो उसमें आपने इस तरह के सारे फ़ॉन्ट्स रखने हैं, थोड़े बोल्ड फ़ॉन्ट्स रखने हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे कर देते हैं डिलीट, ये भी। अब यहाँ पे अच्छा, ये आई डोंट थिंक सो कि ये इस पे कंप्लीट आ जाएगा इस तरह राउंड करके। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर लेते हैं ओनली।
ये जस्ट एग्जांपल है, अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी भी डिज़ाइनिंग में आपने किसी दूसरे बंदे को कॉपी नहीं करना, ठीक है। आप अपनी बिल्कुल माइंड से कोई भी चीज़ बनाएं, ठीक है। जो आपके माइंड में कोई डिज़ाइन आ रहा है, कोई भी चीज़ कि हाँ ये अच्छी रहेगी या अच्छी लगेगी, ठीक है, जो आपको अच्छी लगी चीज़। और दूसरा ये कि वो ट्रेंड में होनी भी चाहिए, ठीक है। अगर वो ट्रेंड में नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसका जो है वो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कैनवा में, ठीक है। ओके, अब ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अच्छा, इसमें एक और प्रो टिप आपको मैं दे दूँ कि अगर आपने आप इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं कि जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत पड़े, तो आपने इसको कैनवस को चूज़ करना है, कलर्स में आना है और आपने यहाँ से ग्रीन ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसको आपने कर लेना है सेव। अब जो ग्रीन ऐड किया है आपने, इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो बिल्कुल आपकी एक एक जो डिटेल आपने बनाई है डिज़ाइन में, वो वैसी की वैसी रहेगी, बस आपका बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम वैसे भी डाउनलोड कर सकते थे वाइट के साथ, लेकिन ग्रीन के साथ जो है वो बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है, डिटेल्स हमारे पास वैसी ही रहती हैं। अच्छा, ये डाउनलोड हो चुका है। बैकग्राउंड रिमूवर हमने ऑनलाइन सर्च कर लेना है गूगल पे। अपलोड फाइल्स, अच्छा, ये जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इनका कैटलॉग भी दिखा दिया, ठीक है। और उसको जो है प्रिंटिफाई पे आप इसके साथ, प्रिंटिफाई के साथ आप अपना शॉपिफाई स्टोर, एटसी स्टोर, ईबे, ठीक है, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन जो है वो आपने कैनवा पे बनाना है, मैंने आपको बनाकर भी डिज़ाइन दिखा दिया, ठीक है। आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। मोस्टली जो कैनवा में है वो आपको एलिमेंट्स वगैरह फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। और ये डिज़ाइन साइज़ एडजस्टमेंट वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट की ये डिटेल देख लेनी है कि कितने पिक्सल्स में आपको डिज़ाइन करने की ये यहाँ पर परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो आपने वही यहाँ पर चूज़ कर लेनी है कैनवा में, ठीक है। और उसके बाद ये जब हम लिस्टिंग में जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन को और बाकी सेटिंग्स को आपने देखना है जी। तो यहाँ पर इसका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। वो वाईफाई का इशू था तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, ठीक है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इस इमेज को। डाउनलोड हो चुका है और ये वो शर्ट थी जिसे हम डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है। अपलोड में जाएंगे, माय डिवाइस, और यहाँ पर हम इसे चूज़ कर लेते हैं फाइल को जिसका हमने बैकग्राउंड भी रिमूव किया है, ठीक है। आपका अगर कोई डिज़ाइन इस तरह का हो जिसमें बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, लाजमी हो, आप उसे वैसे ही कैनवा से डाउनलोड करके और आप शर्ट पर जो है या किसी भी प्रोडक्ट पे आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बैक साइड पे अगर आप चाहें कोई टेक्स्ट ऐड कर लें या कोई डिज़ाइन आपने कोई एक्स्ट्रा बनाया हो इसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, या कोई टेक्स्ट आप चाहें तो यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट पे आ जाएं। और ऐड टेक्स्ट पे ये देखें, आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें, काफ़ी फ़ॉन्ट्स हैं, डिस्प्ले, ये अलग अलग टाइप्स हैं इनकी, ठीक है। और ये कुछ अलग टेम्पलेट्स भी हैं, ठीक है। ये सारे एडिटेबल होते हैं, आप इनको यहाँ पर ऐड करके और इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सच एज इसको कर लेते हैं हम कहाँ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम जो है वो एडिट कर लेंगे अपने हिसाब से, जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है उसी से रिलेटेड कोई टेक्स्ट वगैरह हम इस पर लिख देंगे ठीक है। अब ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कुछ इसी तरह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूएसए। और ये जो है ओके। अब इसे ज़रा रिसाइज कर लें इसके हिसाब से, ठीक है।
थोड़ा ओके। अब आप अगर चाहें तो इसको जो है वो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आप चाहें, ब्लू में आ जाते हैं इस तरह से, कोई भी कलर, ठीक है। ये देखें, और यहाँ पर इस जगह पर आप अपना जो है स्टोर का लोगो वगैरह, ठीक है, वो आप यहाँ से अपलोड कर लें, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो आप अपने स्टोर का नाम जो है सिंपली वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट, लेट्स से ग्रीन स्टोर, ठीक है, एग्जांपल है इस तरह से, ठीक है। आप चाहें आप इसका जो है वो यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रेड कर दें, पर्पल, कोई भी, लेकिन वो कलर जो है वो आपकी ब्रांडिंग में होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक हो गया। ये बैक साइड है, इसकी फ्रंट साइड है। अब जो है यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये है वेरिएंट्स, ठीक है। यहाँ से आप देख लें कि कौन से कलर्स जो हैं उनमें आप सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मोस्टली डिज़ाइन ऐसे भी हो सकते हैं आपके कि जो ओनली जो लाइट कलर्स हैं उन पे अच्छे लगें, तो आपने ओनली लाइट कलर्स को चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये देखें, इस पर भी अच्छा लगता है, ये इस पर भी अच्छा लग रहा है, और इस पर उसका टेक्स्ट जो है वो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो इसको हम अनचेक कर देंगे, ठीक है। ये कलर है, इस पर भी ठीक लग रहा है, ठीक है। और ये देखें, इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। लाइट कलर्स आप चूज़ कर लें, और कलर्स जो है अपने अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से चूज़ कर लेने हैं कि किन में आप सेलिंग करना चाहते हैं, किन में नहीं, ठीक है। और कौन से ऐसे कलर्स हैं जिन पर आपका जो डिज़ाइन है वो वाज़े नज़र आएगा, या कौन से ऐसे कलर्स हैं जिन पर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा, और कौन से ऐसे हैं जिन पर आपका डिज़ाइन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, तो आपने उनको चेक नहीं करना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उनको। ओके, अब यहाँ से हम प्रीव्यू कर लेते हैं प्रोडक्ट को। इसकी फ्रंट साइड, बैक साइड और ये चार्ट वगैरह दिखाएगा इधर। ये लें, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से ये दिखेगा बाद में। ये देखें इधर ग्रीन स्टोर। इसी तरह बैक साइड पे आपका जो है वो लोगो आ रहा होगा, अगर आप अपना लोगो अपलोड करते हैं। इस तरह से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। और ये है प्रोडक्ट की आपकी शर्ट की बैक साइड। अभी शो नहीं कर रहा, वाईफाई थोड़ा स्लो है। अच्छा, इसकी आपने शॉपिफाई पे लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, डिटेल सारी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ, ठीक है। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेव कर लें प्रोडक्ट को, ठीक है। ओके, ये सेव हो गई है आपके पास, ठीक है। अब मेरा तो यहाँ पर स्टोर ऐड है, इसलिए अब जब मैं यहाँ से सेव प्रोडक्ट करूँगी तो आगे वो सारे लिस्टिंग के ऑप्शंस। चलिए, अब यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट ये भी बता दूँ। ये देखें, ये डिज़ाइन साइज़ एडजस्टमेंट, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने कस्टम डिज़ाइन बनाना है, और वहाँ पे आपने जाके प्रोडक्ट की डिटेल्स में आपने देख लेना है कि कितना एरिया आपको डिज़ाइन के लिए मिल रहा है, वही आपने एरिया उधर सेलेक्ट करना है कैनवा में। ओके, एक तो ये बात हो गई। अब लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन एंड अदर सेटिंग्स इन शॉपिफाई, ठीक है, ये मैं अब आपको बता दूँ, ठीक है। सेव सिलेक्टेड, अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ये लिस्टिंग की सारी सेटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, मेरा जो है वो स्टोर यहाँ पर लिंक्ड है शॉपिफाई का। अब ये देखें, ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैंने अभी डिज़ाइन की है। अब ये जो टाइटल है ये एआई ने जनरेट किया हुआ है इधर, ओके। ये बाय द वे ये बेस्ट टाइटल होता है, शॉर्टेस्ट और टू दी पॉइंट होता है, ठीक है। और कस्टमर्स जो हैं वो इस तरह के टाइटल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कैच होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस कर लेनी है कि इसमें ज़्यादा लंबा टाइटल ना हो, ठीक है। जो ज़्यादा लंबा टाइटल होगा आपने उसको शॉर्ट कर लेना है, बिल्कुल मतलब इतना सही बना लेना है कि 7 से 8 उसमें वर्ड्स होने चाहिए टोटल, लेटर्स नहीं, वर्ड्स, ठीक है। ये सच एज़ 1 2 3 4, ठीक है, 4 वर्ड्स ये हैं, और 5 6 7 8 ये देख लें, ठीक है, 8 ही हैं इसमें। कभी कभार ऐसा होता है, अक्सर नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि एआई जो है वो आपको एक लॉन्ग टाइटल लिख के दे दे, ठीक है। आपने उसको फिर शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है। जो हेडिंग्स हैं आपने उनको बोल्ड कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर जो कस्टमर होता है उसके लिए समझने में आसानी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख देना है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको भी आप बोल्ड कर दें।
और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग्स हैं इसकी आपने इनका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो वो आप शॉपिफाई में जब आप लिस्टिंग कर देंगे तो शॉपिफाई में जाके आपने एडिट में जाना है, एंड देन वहाँ से आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो हेडिंग्स है आपने इनकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। और यहाँ नीचे आ जाएंगे ये सारे, आप देखें कि ये उन्होंने साइज़ दिए हुए हैं, हमने जो कलर्स चूज़ किए थे, ठीक है, ये देखें ये उन्होंने ये साइज़ है और ये कलर्स हैं, ठीक है। अब आपने चूज़ कर लेने कि कौन कौन से साइज़ आप सेल कर रहे हैं, मोस्टली इन्हीं में ज़्यादा सेल आती है, ठीक है। और ये देखिए ये प्रॉफिट मार्जिन आपको बताया गया है कि 40% होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड शिपिंग है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। और ये जो प्राइसिंग है ये प्रिंटिफाई ने ख़ुद से ही लगाई है, ठीक है, कि आपको जो है 40% प्रॉफिट देके इतने में अगर आप सेल करें तो 40% आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये टोटल जो है वो कॉस्ट बन रही है। अगर आप चाहें तो इसी के साथ जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से $34 में मैं सेल करना चाहती हूँ इसको, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप चाहें तो सब प्रोडक्ट्स की सब साइज़ की सेम प्राइस रखें। आप चाहें तो इसको $1-2 जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है, आखिरी प्रोडक्ट तक। तो इससे ज़रा ब्रांडिंग भी लगती है, ठीक है, कि कोई प्रॉपर कोई ब्रांड है, ठीक है, फजूल कोई बैठा हुआ नहीं है इंसान, ठीक है। उसके बाद आप एंड में जाएंगे तो यहाँ से आपने अपनी जो स्टोर की कलेक्शन है उसको आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है, एंड देन आपने पब्लिश कर देना है और ये जो सारी लिस्टिंग है ये आपके स्टोर पे एक्टिव हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने एटसी पर किस तरह से इसको हमने लिस्ट करना है। और आप इसकी जो है वो सेलिंग कर सकते हैं शॉपिफाई पे, एटसी पे, ईबे पर, ठीक है। मोस्टली एटसी पर जो है वो इसकी बहुत अच्छी सेल है इस तरह की प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और शॉपिफाई पर भी। लेकिन वही बात कि शॉपिफाई पर आपको जो है वो अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एटसी पर ये है कि फ्री अकाउंट है, ठीक है, पाकिस्तानी डिटेल्स पे बन जाता है और आप पेयोनीर के ज़रिए जो है वो अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है।